नमस्कार, आप देख रहे हैं की न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मनोहर लाल ने ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में इस सेवा की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई। ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 1,02,000 परामर्श दिए गए। ई संजीवनी सेवा कोविड काल में बेहतर कारगर साबित हुई, जबकि टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया है। इससे हरियाणा के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। देखिए हमारे सीएम मनोहर लाल की विशेष चर्चा। सीएम मनोहर लाल का लाभार्थियों से सीधा संवाद। ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद। हरियाणा में सेवा की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई। ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 1,02,000 परामर्श दिए गए। कोविड काल में कारगर साबित हुई ई संजीवनी सेवा। टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया। सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरुआत 1 मई 2020 से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में घर से बाहर निकलना जोखिमपूर्ण था। इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था। उस समय लोग बीमार होने पर कोविड से बचाव को ध्यान में रखते हुए अस्पताल जाने से डरते थे। अगर अस्पताल जाएं भी तो वहां मरीजों की भारी संख्या के चलते डॉक्टर से मिल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे समय में घर बैठे चिकित्सीय परामर्श लेकर उपचार करवाने के लिए ई संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर साबित हुई। हरियाणा में इस सेवा की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई थी। हरियाणा वासी भाइयों बहनों, मैं आज उन सज्जनों से बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने अपना अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य का ई संजीवनी पद्धति के माध्यम से इलाज करवाया है। वैसे तो मैं हर शनिवार को ऐसे किसी एक वर्ग से बातचीत करता हूं, लेकिन इस बार शनिवार को अपने को पता है कि सीईटी की एक बहुत बड़ी परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा, जिसमें लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया अपने करियर को बनाने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। इसी कारण से उस आज के इस कार्यक्रम को यानी शनिवार की बजाय आज सोमवार करने का तय किया था। तो इससे आपको असुविधा भी हुई होगी। आशा है आप मेरी इस बात को ध्यान करके इस असुविधा को एक प्रकार से मेरी स्थिति को समझेंगे और इस ओर ध्यान नहीं देंगे। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है, और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था, तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं, लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए।
और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया है। प्रदेश के हर जिला सिविल अस्पताल में एक अर्थात 22 टेली कंसल्टेशन हब स्थापित किए गए हैं। इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर PGIMER चंडीगढ़ की साझेदारी में एक स्पेशलिस्ट हब और एक सुपर स्पेशलिस्ट हब शुरू किए गए हैं। इनके माध्यम से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का सीधा संपर्क संभव हो सका है। इस टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अब तक लगभग 2,50,000 टेली परामर्श प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 50% परामर्श PGIMER चंडीगढ़ के विशेषज्ञ हब के डॉक्टरों से मिले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता। केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार PGI चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है। तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन सेवाओं से हरियाणा के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। इस सेवा से मरीजों के इलाज का खर्च ना के बराबर है और आने जाने की दिक्कत भी खत्म हुई है। साथ ही चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में भी सुधार हुआ है। इसका एक और लाभ ये भी है कि एक स्थान पर अपने घर बैठे व्यक्ति प्रदेश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान के डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी सेवाओं ने हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति तक उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ई संजीवनी को और अधिक मजबूत सेवा बनाने का बीड़ा उठाया। इसका लाभ ये है कि नागरिकों को कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर अस्पतालों में भी मरीजों का दबाव कम होता है। टेली परामर्श के दौरान यदि डॉक्टर को लगता है कि अधिक जांच के लिए अस्पताल ही जाने की जरूरत है तो वो बता देते हैं। सीएम ने कहा, अगर आप टेली परामर्श से ही ठीक हो जाते हैं तो आपका और अस्पताल दोनों का समय बचता है। ई संजीवनी सेवा का उपयोग कोई भी व्यक्ति घर पर ही कर सकता है। लैपटॉप अथवा कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ एंड्रॉइड स्मार्टफोन द्वारा वीडियो कॉल या लाइव चैट के माध्यम से इसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लोगों ने अपनी जांच की रिपोर्ट भी अपलोड की होगी, जिसे देखकर डॉक्टर ने परामर्श दिया होगा और दवा भी लिखी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 500 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी और बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है
इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। हर जिले में स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने पाया कि जनसंख्या के अनुसार डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। वर्ष 2014 में 6 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस की 700 सीटें थी। हालांकि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। आज बहुत से मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, जिससे एमबीबीएस की सीटें लगभग 1900 हो चुकी हैं। अभी जितने मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं, उनके बनने से मेडिकल कॉलेजों की संख्या 25 हो जाएगी। परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की 3500 सीटें उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजी की सीटों में भी वृद्धि हुई है। इनके अलावा पैरामेडिक्स, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी तो गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में भी अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बताया, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए चिरायु आयुष्मान योजना शुरू की है। इसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। अब इसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार भी शामिल किए गए हैं। इससे लगभग 8 लाख और परिवार कवर हो जाएंगे। इन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के रूप में मात्र 1500 रुपए वार्षिक जमा कराने होंगे। इससे 8 लाख नए परिवार योजना में जुड़ेंगे। इस प्रकार अब इस योजना के तहत हरियाणा में कुल 37 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। अब तक प्रदेश में 86 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना में प्रदेश में 8,50,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच करना है। इसके तहत 25 मानकों के आधार पर गरीब व वंचित परिवारों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसके तहत 32 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच तथा विभिन्न प्रकार के 1,72 लाख मुफ्त टेस्ट किए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।